सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। संगीत प्रेमी ध्यान दें। देखिए, संगीत में आपको अगर कामयाब होना है, हारमोनियम प्लेयर बनना है, कीबोर्ड प्लेयर बनना है, जितने भी वाद्य प्लेयर बनना है या अच्छे सिंगर बनना है, तो इसका मार्ग, जो सत्य मार्ग है, वो समझ लें। देखिए दोस्तों, हारमोनियम ले लें। हारमोनियम पर आपको दो विषय सीखना है। दो विषय में एक चलना और एक बोलना। तो चलना आपको बेसिक में 10 थाट हर स्केल पर सीखना है, जितने भी काले सफ़ेद बटन दिख रहे। और बोलना में आपको, जिसे हम संगीत की भाषा कहते हैं, तो वो वोकल साधना के माध्यम से आपको आपके गले की जो आवाज़ है और हारमोनियम का टोन है, वो दोनों सेम करना है। जैसे हारमोनियम का टोन है, अभी समझो, और आपकी गले की आवाज़। हमारी या गले की आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ दोनों मैच होती है। तो अगर ये मैच होती है तो फिर हम जो भी गाएंगे वो यहाँ आपको सुनाई देगा। तो बेसिक में आपको 10 थाट बहुत बड़ा विषय होता है। बेसिक ये कोई गुरु सिखा नहीं पाता किसको, और सीखने वाला भी नहीं सीख पाता। तो अगर गुरु सिखाएगा तो सीखने वाले को तो सीखना ही पड़ेगा, जाएगा किधर? अगर गुरु सिखाएगा तो। अब जब गुरु सिखाएगा ही नहीं तो सीखने वाला कहाँ सीखेगा? तो ये जो बेसिक है ना, ये बहुत बड़ा विषय है। अच्छा, अगर आप हर बटन पे 10 थाट सीख लेते हो, आपको पता है, अच्छी तरह फिंगर चलती है, तो आपको समझो 50% संगीत आ जाता है। दूसरे के संगीत को आप अनुकरण कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 10 थाट है आपको पता है और आप एक अच्छे वोकलिस्ट हो जाते हो। तो वोकलिस्ट कैसे होना है आपको मैं बताता हूँ। पहले आपको क्या करना है, इसमें वोकल साधना की जाती है। तो वोकल साधना में सरगम को नहीं बोला जाता। जब हम गले को, जब संगीत की उत्पत्ति करते, तो वोकल साधना से ये कहे समझ लें कि कुंभक सूक्ष्म योग जिसे हम कहते हैं, तो ये छंद शास्त्र के माध्यम से की जाती है। तो अब देखें, जैसे अभी हमारी आवाज़ देखें, हमारी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ दोनों मैच हो रही। यानी हारमोनियम की आवाज़ और हमारे गले की आवाज़, हम हारमोनियम की आवाज़ में गा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो जो भी हम करेंगे, जो भी हम बजाएंगे, जो भी हम गाएंगे, वो इस पर आपको सुनाई देगा। यहाँ से कुछ निकलता नहीं, यहाँ से एक माध्यम है हारमोनियम। अच्छा, जो हम फिंगर सीखते हैं, फिंगर, तो इससे हमें पैटर्न मिलता है फिंगरों से। तो हमें सुरों का ज्ञान होता है, सामने वाला कैसे गा रहा है, उसका मतलब जो गाने का अंदाज कैसे है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, रुक रहा है, जो भी है। तो ये कि बहुत बड़ी शिक्षा है। अच्छा, अब हम आपको एक चीज़ और समझा देते हैं। इसमें 3 सिंगर की आवाज़ हम इस स्केल से गायकी करते हैं, डी शार्प से। पहले हम ले लेते हैं किशोर जी के।
मैं भी इतना अच्छा नहीं बजाया, थोड़ा आपको बताने के लिए। अच्छा, अभी किशोर जी की आवाज़ हो गई, अब इस पर एक मुकेश जी की आवाज़ ले लेते हैं। लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये मुकेश जी के हो गए। अब एक ले लेते हैं लता जी के। यारा सिली सिली बिरह की रात का जलना, अच्छा, अभी हमने 3 सिंगर के इस स्केल से गाने गाए, एक एक लाइन। अच्छा, लता जी के फीमेल आवाज़ है, किशोर जी के मेल और मुकेश जी के, तो तीनों की आवाज़ें अलग अलग हैं, लेकिन गाना एक ही स्केल पर तीनों सिंगर ने गाए, समझो इस ये ओरिजिनल स्केल है यहाँ से। तो तीनों की आवाज़ें हारमोनियम से मैच होती है, तब ये गाने यहाँ आपको मतलब सुनाई देती है। उनकी आवाज़ें तीनों के अलग अलग है, लेकिन हारमोनियम एक ऐसी आवाज़ है कि सभी के सिंगर हैं, उनकी आवाज़ और हारमोनियम की टोन आवाज़ दोनों सेम हो जाती है। आवाज़ डिफरेंट है, लेकिन हारमोनियम की आवाज़ सिर्फ एक है ये, और सभी की आवाज़ को ये मैच कर देती है। अच्छा, मैच हो गया आवाज़ तो वो व्यक्ति सुरीला हो गया, सुर में गाएगा और उसकी गाने सुर में हो जाएंगे। अगर मैच नहीं होता तो बेसुरे हो जाएंगे, तो उसका कोई गाना पसंद नहीं करेगा। तो भी जितने भी गाने बने हैं, जो भी सिंगर प्रचलित हैं, सभी के स्केल मैच होते हैं, तो इसलिए वो प्रचलित हैं। मतलब उनके गाने हर कोई बजाता है, गाता है। और जिसके स्केल मैच नहीं होते हैं, वो कितना भी अच्छा गा ले, अगर स्केल मैच नहीं होते हैं, स्केल हारमोनियम के स्केल इस दोनों, तो वो गाना कोई पसंद नहीं करेगा, वो कितना भी सुर में गा ले। थोड़ा पसंद करेंगे, फिर वो भूल जाएंगे। अच्छा, ये होगा। अब ये जो गाने मैंने गाए, अच्छा, अब एक इस पर हम भोजपुरी सॉन्ग बजाते हैं। कोयल बिन, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिन। अब हम इसी हारमोनियम की आवाज़ में गायकी कर रहे हैं। मैं इसी हारमोनियम की आवाज़ में ये अपने हिसाब से गायकी करके और आपको वो धुन सुनाई दे रहा है। एक भोजपुरी सॉन्ग और लेते हैं ये स्केल से, हालांकि ये सॉन्ग अलग अलग से बजे हुए हैं, तो मैं अपने आवाज़ में गा रहा हूँ। पटना से पांजेब बलगदी, आरा से उठ लाली, तमगैदा छपरा से चुनरिया छिटवाली। ये अब इसको हरकत में बजाएंगे। ये अच्छा, एक और। गवन 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 सुनत रहली, गवन नाही अइले माई, सपने में देखली।
सुरय में पिया बानो गा रहे माई सपने में देखली। तो ये हम हारमोनियम की आवाज़ में गायकी कर रहे हैं, ये इसलिए आपको ये सुनाई दे रहा है। अच्छा, सिंगर जो है वो अदर कहीं स्केल से गाया होगा तो हमें उसके हम समझ जाएंगे ये इसकी आवाज़ यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जैसे भी। तो आपको अगर कामयाब होना है संगीत में, या अच्छे सिंगर बनना है, या कोई भी वाद्य प्लेयर बनना है, तो आपको ये दो विषय सीखना पड़ेगा। और ये शिक्षा प्रैक्टिकल संभव है, ना कि यूट्यूब के वीडियो से संभव है। ये यूट्यूब के वीडियो से आप सीख जाएंगे, आप नहीं सीख सकते। अच्छा, ये प्रैक्टिकल होकर समझना पड़ता है, इसके पीछे हमें क्या करना होता है, वो सब प्रैक्टिकल संभव है। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं, तो आप यूट्यूब के वीडियो देखकर कोई गिटार सीख रहा है, कोई पियानो सीख रहा है, कोई तबला सीख रहा है, कोई ढोल सीख रहा है, सभी सीखने का प्रयास करें, लेकिन कोई सीख नहीं पाता है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा बहुत बजा लेते हैं, लेकिन कामयाब कोई नहीं हो पाता है। तो इसके ये दो मार्ग हैं, फिंगर 10 थाट के माध्यम से फिंगर सीखना, हर स्केल पर समझना, और वोकलिस्ट बनना। संगीत की भाषा जब वो आप, हाँ, ये जो साधना मैं आपको बताया हूँ, ये इसके बारे में समझो। अगर आप की उम्र 40, 50, 60, 70, अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है, तो आप बीमारी आपको हर फ्यूचर सता देगी। आप अगर ये आप कर लेते हो, आप वोकलिस्ट बन जाते हो हारमोनियम के माध्यम से, तो आप बीमारी से आपको निजात मिल जाता है, आप बीमार नहीं होंगे। क्योंकि गायकी में दोस्तों, जब तक हम गाएंगे नहीं, जब तक हम कुछ बजा नहीं पाएंगे, दूसरे के गाने नहीं बजा पाएंगे ना हम खुद की कोई चीज़ बजा पाएंगे। तो ये संगीत में होता है। तो ये गुरु के बस की बात नहीं होती कि ये शिक्षा लोगों को दे। हाँ, वैसे लोग जो सीख जाते हैं वो 5 बरस 10 बरस कोई सीखते हैं अपना शास्त्रीय संगीत, या कोई गॉड गिफ्टेड हो जाता है, गाने बजाने लगता है, तो वो एक अलग विषय है। तो वो हज़ारों में कोई एक कामयाब होता है। और ये शिक्षा में अगर 1000 व्यक्ति संगीत सीख रहा है तो कम से कम 900 तो सीख ही जाएगा। जो ये शिक्षा है, मतलब 6 महीने, साल भर, 2 साल में, मतलब अगर करता है तो सीख जाता है। तो ये शिक्षा ऐसा है दोस्तों। तो इसका मेन देखें मार्ग है, हर बटन पे 10 थाट सीखना, वोकलिस्ट बनना, साधना के माध्यम से संगीत की भाषा बोलने आनी चाहिए। अब समझे, देखें, ये तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। अभी जो मैं गायकी कर रहा हूँ, देखें, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसी आपको गायकी सीखनी होगी। ये तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। तो ये भाषा जो है
अब ये हम हारमोनियम की आवाज़, मेरे गले की आवाज़ हारमोनियम की आवाज़ है, हमने प्राप्त किया है, हमारे अंदर संगीत की उत्पत्ति हुई, तो ये चीज़ें ये हमारी संगीत है, ना कि किसी दूसरे की। अब दूसरे की संगीत होगा तो हम वो बजाएंगे जैसे लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े। ऐसा हमने कर जाना, दिल रहने गए तोड़े। तो ये चीज़ें हमें प्राप्त है, इसलिए हम किसी के भी गाने को हम बजा सकते हैं, गा सकते हैं, अपनी संगीत रख सकते हैं। तो ये शिक्षा है। तो ये जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप कभी संगीत में अच्छे सिंगर नहीं बन सकते और ना कभी आप वाद्य अच्छे प्लेयर बन सकते। तो ये सत्य संगीत है और ये है भगवत संगीत, अध्यात्म। तो दोस्तों इतना आप देखें और मुझे फॉलो करें।